आज हम लोग पढ़ेंगे। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन पहले पढ़ा था हम लोगों ने ना, उसमें क्या था कि आपका ग्राउंड था हॉरिजेंटल, है ना। यस तो सर, ग्राउंड ऐसा टू भी हो ग्राउंड। सकता है कि ग्राउंड हॉरिजेंटल नहीं हो, ग्राउंड में ही कुछ स्लोप हो, अपवर्ड स्लोप या डाउनवर्ड स्लोप, कुछ भी हो सकता है। यस सर। है ना। तो इसको हम लोग ऐसे ही टॉपिक के लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। Projectile motion on an inclined plane. एक मिनट रुक जाना। Projectile motion on an inclined plane. तो जब आप किसी वैसे ग्राउंड में, जैसा कि मैंने कहा कि जो हॉरिजेंटल नहीं हो, उसमें किसी बॉल को थ्रो करोगे तो दो बात हो सकती है, या तो वो इंक्लाइंड होगा अप या इंक्लाइंड होगा डाउन, है ना। यस सर। सो फर्स्ट केस, अगर वो इंक्लाइंड अप है उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप ऑन एन इंक्लाइंड। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, इसका मतलब ये हुआ ये जो लाइन है, ये वाला लाइन है एक्चुअल में हॉरिजेंटल का लाइन है, ये वाला। और ये जो आपका ग्राउंड बोल लो या इंक्लाइंड प्लेन बोल लो, ये हॉरिजेंटल से मान लो अल्फा एंगल इंक्लाइंड है। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो करेंगे यू स्पीड से, तो ये ऐसे जाकर कहीं ऐसे गिरेगा। मीन्स अगर हम लोग रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ भी फॉर्मूला लगाएंगे तो वो नहीं लगेगा, वो तो तब होता जब वो यहाँ नीचे तक आता। बात समझ रहे हो। यस सर। अगर ये यहाँ तक आता तब वो सारे फॉर्मूले वैलिड होते ना। तो इसका मतलब है ऐसे केसेस को हमें अलग से डील करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम लोगों ने यू स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो किया। अब क्या करते हैं, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसको एक्स एक्सिस पकड़ लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई एक्सिस पकड़ लेते हैं। सारे काइनेमेटिक वेरिएबल को रिजॉल्व करेंगे तो ये u cos थीटा होगा, पहले भी होता था, नया कुछ नहीं है। ये u sin थीटा होगा, पहले भी होता था, नया कुछ नहीं है। बट अब जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं हो, डाउनवर्ड ही होगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका ग्राउंड हॉरिजेंटल है या हॉरिजेंटल से इंक्लाइंड है, इस बात से उसको कोई मतलब नहीं है ना। समझ रहे हो। यस सर।
तो जी का डायरेक्शन यही होगा। तो इस जी का जो कंपोनेंट होगा, लॉज ऑफ मोशन में तुम लोग बहुत कर चुके होगे, वो एक ऐसा चैप्टर है जो सबको लगता है कि आता है। तो ये जी कॉस अल्फा होगा, सबको आता है ये। Yes, sir. यस सर। और ये जी साइन अल्फा होगा, सबको आता है ये। लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो सबको लगता है कि मैं इसमें मास्टर हूँ, और आता किसी को नहीं है। तो सारे काइनेमेटिक वेरिएबल को अगर हम एक्स और वाई में रिजॉल्व करें तो हमारे लिए ये रेंज होगा, है ना। Yes, sir. हमारे लिए ये मैक्सिमम हाइट होगी, आई बात समझ में। Yes, sir. अच्छा, तो ये रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम कुछ भी निकालना हो मुझे, ये सब निकालने के लिए पहले तो मुझे सारे काइनेमेटिक वेरिएबल को एक्स और वाई में लिखना पड़ेगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर देखें तो एक्स वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या होगा, बताओ। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स और वाई क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स और वाई क्या होगा, फटाफट बताइए। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या लिखूं मैं, cos theta. u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई क्या लिखूं मैं, U sin theta. Sin theta. एक्सेलरेशन अलोंग एक्स क्या लिखूं मैं, Minus g sin alpha. G sin alpha. माइनस जी साइन अल्फा बेटा, क्योंकि एक्स इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, नेगेटिव एक्स में है ना, दिख रहा है। Yes, sir. यस सर माइनस। एक्सेलरेशन अलोंग वाई क्या लिखूं मैं, G cos alpha. G cos alpha. माइनस जी कॉस अल्फा अगेन होगा ना, नीचे की ओर है ना बेटा, इस डायरेक्शन में है, और हमारा प्लस वाई ऊपर है। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स को क्या लिखूं, आर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई को क्या लिखूं, H. H. जीरो। 0. ग्राउंड पर था, ग्राउंड पर आ गया, है ना। Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, नो सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं।
Done, sir. हो गया सबका? Yes, sir. Done. नहीं सर. एक मिनट sir. Yes, sir. Done, sir. हो गया सबका? Yes, sir. अब अगर इस केस में मान लीजिए मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो पहले जैसे करते थे वैसे ही y के लॉन्ग मुझे सब कुछ पता है ना? y एक्सिस के लॉन्ग हमें सब कुछ पता है, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब कुछ पता है, तो उसको यूज करके हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। Displacement along y is initial velocity along y into t plus half acceleration along y into t square. So 0 is equal to u sin theta into t minus half g cos alpha into t square, ऐसा होगा? Yes. तो यहाँ से टाइम दिख रहा है 2u sin थीटा, पहले 2u sin थीटा अपॉन g होता था, अब g की जगह g cos अल्फा होगा, इतने का ही फर्क है। अगर ध्यान से Yes. देखा जाए तो कुछ है ही नहीं, कॉमन सेंस है ना? Yes, Yes, sir. sir. जल्दी से टाइम ऑफ फ्लाइट कॉपी कर लो। हो गया होगा सबका? Yes, sir.
Yes. Yes, sir. ठीक है। हाँ सर। दूसरा रेंज, रेंज क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स है। तो पहले एक्स के लॉन्ग मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी होता था, अब तो एक्सेलरेशन भी है ना? Yes, sir. तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, u cos थीटा इंटू टाइम, टाइम हो गया मेरा 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, हो गया ऐसा, माइनस हाफ Yes, sir. acceleration along x is minus g sin alpha t square, that is 2u sin theta upon g cos alpha का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? No, sir. तो ये कुछ ऐसा हो गया, देखोगे तो इसमें से 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ये कॉमन आ जाएगा। Yes, sir. अच्छा, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा जी कॉस अल्फा कॉमन आ गया, तो ये बच गया कॉस थीटा माइनस 2 स्क्वायर 4/2 2, तो 2 चला गया, ये हो गया साइन अल्फा इंटू साइन थीटा अपॉन एक कॉस अल्फा बच गया, हो गया ऐसा। यस सर। तो ये हो गया 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस थीटा Cos प्लस अल्फा। A plus B. कॉस ए Cos A Cos A plus B. तो ये कुछ ऐसा हो गया 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आपका इस केस में रेंज का फॉर्मूला हो गया। आया समझ में? Yes, sir. तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Sir.
डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर आएगा ना? मारूंगा ना, ठीक से देखो। हो गया सर। आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, सब लोग लिख लियो क्योंकि थोड़ा ध्यान से देखना है। लिख लिया है सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो अब एक चीज ध्यान से देखो, ये क्या कर दिया मैंने। अब जो ग्राउंड का इंक्लिनेशन है उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, एंगल ऑफ नहीं सर। प्रोजेक्शन को चेंज कर सकते हैं, मतलब अल्फा है जिसको हम कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि रेंज मैक्सिमम कब होगा। तो एक बार जरा इसको दूसरे तरह से ऐसे देखते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, इसमें किसी को कुछ नहीं कर सकते, इसको लिख लेते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। यहाँ पर दो तरीका है मेरे पास, या तो हम r को अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमा लगा सकते हैं, और नहीं तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से अगर आओगे तो यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा 2 sin a cos b क्या लिख सकते हैं? टू साइन ए कॉस बी क्या लिख सकते हैं? Sin A Sin plus A B plus B plus plus sin sin A minus A B. minus B. तो 2 साइन ए कॉस बी साइन A plus B. ए प्लस बी A plus B plus sin A minus B. 2 थीटा प्लस अल्फा साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी तो साइन अल्फा हो जाएगा, Yes, sir. माइनस नहीं 2 साइन ए कॉस बी है ना, तो साइन ए प्लस बी Plus प्लस sin A साइन ए minus B. माइनस, हाँ तो ये हो जाएगा मेरा साइन अल्फा, ऐसा कुछ है ना। Yes, sir. तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अल्फा में तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ भी साइन अल्फा रहने देते हैं। प्लस साइन अल्फा, साइन नहीं तो कॉस प्लस आएगा ना? सॉरी सर साइन टू प्लस आएगा ना sin 2 हाँ, theta हाँ, plus प्लस alpha. आएगा बीच में एक। हाँ प्लस आएगा बेटा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। तो इसको ऐसे लिख रहे थे, तो ये हो गया प्लस होगा या माइनस होगा? हाँ सर तो माइनस प्लस होगा होगा। ना, जो माइनस होगा। अल्फा प्लस थीटा को माइनस होगा, तो माइनस साइन होगा माइनस हो जाएगा ना। हाँ सर आइडियली तो माइनस ही होगा। हाँ माइनस ही होगा, है ना। साइन ए माइनस बी करोगे तो थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा, तो साइन माइनस अल्फा बचा ना। हाँ सर। समझे कि नहीं? हाँ, sir. समझे कि नहीं?
Yes. sir. ठीक है, तो ये मुझे मिल गया रेंज का इक्वेशन। अब इसमें जो कुछ भी हम कर सकते हैं थीटा के साथ ही कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को देखकर लगता है सब कांस्टेंट है इसके अलावा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही हो सकती है ना। Yes, sir. हाँ सर। वो भी कब, जब 2 थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो, मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 हो, है Yes, ना। sir. Sir. तो ये कंडीशन हो गया मैक्सिमम रेंज का। ये हो गया कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। और इस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होगी, तो इस मैक्सिमम रेंज को देखोगे तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ऊपर हो गया 1 माइनस साइन अल्फा। हो गया ऐसा। Yes, sir. कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा है 1 माइनस साइन अल्फा, और नीचे जी 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, कुछ ऐसा है। Yes, sir. तो ये मैक्सिमम रेंज मेरा हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। ये मैक्सिमम रेंज का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए अलोंग विथ ये वाला कंडीशन, ठीक है। तो अब द इंक्लाइन में मैक्सिमम रेंज इतना होता है और इस कंडीशन पे होता है, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. तो इस नोट को जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ऊपर तक तो लिख चुके हो ना रेंज तक। Yes, sir.
Done, sir. ठीक है। सबका हो गया? एक सेकंड। आगे बढ़ूं? Yes, sir. Sir. यस सर। So range B, C, maximum height. इस केस में भी मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल की y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगी। Yes, sir. कॉमन सेंस है। So at maximum height, velocity along y becomes 0. So vy square is equal to uy square plus 2ay into sy. So 0 is equal to u square sin square theta minus 2 into g cos alpha into h। ऐसा हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हुआ करता था। Yes, sir. तो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट इन दोनों में g को g cos अल्फा से रिप्लेस कर देना है ना? Yes, sir. लेकिन रेंज में आपको याद करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. चलो हाइट को भी कॉपी कर लो। Done, sir. हो गया? आगे बढ़ो। सर एक सेकंड।
Yes, sir. चलो अब देखो, अब इसमें हम लोग हाइट निकल गया, ठीक है, प्रॉब्लम पे बात नहीं आएंगे। तो इसमें क्या था कि प्रोजेक्टाइल को हमने अप द इंक्लाइन थ्रो किया। ऐसा भी हो सकता है कि जहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया हो उसके आगे ग्राउंड डाउनवर्ड स्लोप हो सकता है ना? Yes, sir. Yes, sir. So case 2, when object is thrown down, when object is thrown down means, इस केस में आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका ग्राउंड नीचे डाउनवर्ड इंक्लाइंड है, मीन्स ये एक्चुअल हॉरिजेंटल वाला लाइन है, ये एंगल अल्फा है। एक ऑब्जेक्ट को यहां कहीं से u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो किया तो ये कहीं यहां जाकर ऐसे गिरेगा, है ना? Yes, sir. तो सब कुछ पहले जैसा ही रखते हैं। इसको मान लो y एक्सिस कह दूं, इसको अगर मैं x एक्सिस कह दूं, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द x u cos अल्फा, u cos थीटा पहले भी था, अलोंग y u sin थीटा पहले भी था, एक्सीलरेशन डाउन द इंक्लाइन g sin अल्फा होगा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन इधर की ओर g cos अल्फा होगा। ये सब तो मालूम ही है आप लोगों को। तो अब अगर हम लोग x और y डायरेक्शन में काइनेमेटिक वेरिएबल्स लिखें, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन अलोंग x लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन अलोंग y लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y लिख सकते हैं सब लोग। ux बोलिए क्या होगा? U cos alpha. u cos थीटा। uy क्या होगा? U sin theta. U sin theta. u sin थीटा। ax क्या होगा? G G sin sin alpha. alpha. G cos alpha. अब प्लस g sin अल्फा होगा, और ay क्या होगा? Minus G. Minus G cos alpha. Minus G cos alpha. डिस्प्लेसमेंट अलोंग x क्या होगा? रेंज के बराबर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0 होगा। तो ये अगर लिखने आ गया तो इस केस में भी हम लोग हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज का कंडीशन सब कुछ बता सकते हैं। Yes, sir. तो पहली बात तो ये कॉपी कर लीजिए, और दूसरी बात आप लोगों के लिए 20 मिनट्स का क्लासरूम एक्सरसाइज है कि यही सारे जितना केस 1 के लिए डिराइव किए थे खुद से डिराइव कीजिए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पक्का है कि एट द एंड ऑफ द डे ये बड़े बड़े फॉर्मूले किसी को नहीं याद रहते। जो देख रहे हो रेंज का इतना बड़ा बड़ा किसी को नहीं याद रहता, तो क्लासरूम में भी और क्वेश्चन में भी कराऊंगा तो देखोगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं आएगा, इसका डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केस 1 का जैसा डेरिवेशन किया, केस 2 का वैसा ही सब कुछ के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए,
हाइट के लिए, रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज का कंडीशन और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू, ये सब खुद से डिराइव कीजिए। पहले ये कॉपी कर लो, उसके बाद कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझ के करो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा।
आवाज आ रही है? Yes, sir. बीच में ये चला गया था। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Same. Yes, Yes, sir. sir. Same, yes, Yes, sir. sir. आया सेम है. Same, आ है. रहा है. सेम है. कोई चेंज नहीं आया होगा? No, sir. No, sir. No, sir. सेम. नहीं सर. टाइम ऑफ फ्लाइट सबका हो गया? किसी को कोई चेंज नहीं आया? हम लोगों ने कर देता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट. इसमें कहीं कोई चेंज नहीं? रेंज आया? Yes, sir. Yes, sir. सर रेंज आया? गया. सेम एक्सप्रेशन आया या कुछ अलग आया? सर वो cos थीटा माइनस अल्फा वो है. थीटा प्लस हाँ अल्फा सर है. माइनस आ रहा है सिर्फ, हाँ सर. Yes. बाकी सब सेम है. Yes, sir. रेंज के एक्सप्रेशन में चेंज आया होगा? Yes, sir. हाँ सर. वो हाँ माइनस सर माइनस आ गया. माइनस आ जाएगा. Cos theta minus alpha आया. ठीक है, वेरी गुड. जिसका नहीं हुआ उसके लिए रेंज का एक्सप्रेशन में फिर से लिख देता हूं नए चेंजेस के साथ. इस रेंज में देखोगे तो ये एक्सेलरेशन अलोंग एक्स जो पहले माइनस जी साइन अल्फा था अब प्लस जी साइन अल्फा होगा.
तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा, आएगा ऐसा? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो cos A cos B प्लस sin A sin B क्या हो जाएगा? cos A माइनस B हो जाएगा। यस सर। मतलब यहाँ पर मेरा अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। Yes, sir. है ना? तो रेंज के एक्सप्रेशन तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। सर सारे आ गए, हाइट भी आ गया और फिर रेंज के कंडीशंस भी। मैक्सिमम रेंज का कंडीशन और वैल्यू क्या क्या आया? अल्फा इज इक्वल टू थीटा थीटा। का 45 डिग्री प्लस अल्फा बाय 2 है। तो 2 sin A cos B पहले जैसा किया था वैसे ही करना है। यस सर। सर मार्क्स साइड का एक्सप्रेशन भी सेम ही होगा ना? हाँ, मैक्सिमम हाइट के एक्सप्रेशन same में भी expression कोई है। चेंज नहीं। देखो, क्योंकि केवल चेंज AX में हुआ है ना, तो मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट इस सब में तो AX की कहीं जरूरत ही नहीं थी, AY की जरूरत थी। यस सर। AX की जरूरत सिर्फ और सिर्फ रेंज में थी, तो रेंज से रिलेटेड चीजें चेंज होंगी, बाकी नहीं होंगी। यस सर। अब यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास cos अल्फा माइनस थीटा था, तो sin A cos B करोगे तो 2 sin A cos B अगर है तो sin A प्लस B करोगे तो cos अल्फा आएगा यहाँ पर, सॉरी sin अल्फा आएगा यहाँ पर। यस सर। देख 2 sin A cos B तो sin A प्लस B, तो sin A प्लस B करोगे तो थीटा जाएगा, तो cos अल्फा बचेगा। समझे या नहीं? सर साइन अल्फा आएगा। साइन अल्फा ना सर? सॉरी, हाँ sin अल्फा बचेगा, है ना? Yes. तो और A माइनस B करोगे तो 2 थीटा माइनस अल्फा, यस। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा। होगा? यस Yes, sir. Yeah. तो यहाँ पर फिर इस माइनस की जगह, इस प्लस की जगह माइनस होगा 2 थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ पर भी इस प्लस की जगह माइनस होगा, तो यहाँ पर इसकी जगह प्लस होगा, यस है ना? सर। फिर यहाँ और यहाँ पर भी एक प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा। तो अब ये प्लस वाले से कैंसिल होगा और माइनस वाला बच जाएगा। यस सर। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज हमारा हो गया u स्क्वायर अपॉन g 1 माइनस साइन अल्फा इस केस में। क्लियर है? यहाँ Yes, sir. तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ये कौन है? 37 चैट, आई डिडंट गेट आर मैक्स पार्ट एट ऑल। कौन है भाई? वत्सल। अबे तुझे कितनी बार समझाया, बोलता क्यों नहीं है? इतनी देर से इंतजार कर रहा है मेरे मैसेज देखने का। वो तो अच्छा हुआ मेरी नजर पड़ गई, मैं मैसेज देखता देखता नहीं। आई डिडंट गेट आर मैक्स पार्ट एट ऑल। 5:08 से लगातार एक ही चीज कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। इतनी मेहनत में तो बोल देता मुंह खोल के। गधे कहीं के। जल्दी बताओ आर मैक्स में क्या नहीं समझा?
केस 1 में या केस 2 में? केस 1 में या केस 2 में? केस 1 में समझा होता तो 2 में भी समझ जाता ना, इसमें क्या है। हाँ चलो, ये आर मैक्स का पार्ट तुम्हारे सामने है। बताओ इसमें क्या नहीं समझा? 2 sin A cos B का फॉर्मूला यूज करने में दिक्कत हुआ? बोलो। बोल तो सही। नहीं बोलेगा नहीं बताऊंगा, लगता है फिर कुछ टाइप कर रहा है। यस, करके बताएगा। टाइप करेगा तो नहीं बताऊंगा मैं, पक्का गारंटीड। जब तक बोलेगा नहीं मैं नहीं बताने वाला। बोल बच्चल जल्दी। हाँ सर, वो ही नहीं समझा। कहाँ? और तो साथ में यहाँ सर तक सुनो मैं क्या बोलता हूँ। मैक्सिमम रेंज का अभी तक प्रेफरेंस तो क्या है? अच्छा, मैक्सिमम रेंज क्यों निकाल रहे हैं? तो सेम कहानी कि अगर मैं किसी बॉल को किसी स्पीड से एक एलिवेटेड ग्राउंड पर थ्रो करूं तो मैक्सिमम कितना दूर तक थ्रो कर सकता हूं। अब ग्राउंड के एलिवेशन को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना। वी कैन ओनली एडजस्ट angle by which we are throwing an object. So for what value of theta we can throw a ball maximum horizontal maximum distance on an elevated ground. ये मतलब हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। क्यों निकालते हैं ये बात समझ में आ गई कि आर मैक्स क्यों निकालते हैं? समझ गया। अब आ जाओ फॉर्मूला में। तो यहाँ पर 2 sin A cos B दिख रहा है। तो अभी अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे होंगे, बीएसएम सर शायद पढ़ा रहे होंगे, ये सब तो खूब फॉर्मूला लिखवाया होगा सर ने। हाँ या ना? बोल, बाकी लोग भी बता मुझे। यस Yes, सर। होना sir. चाहिए, हो सकता है मैं गलत। तो ये वाला पोर्शन तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो। बहुत तो बार। 2 sin A cos B का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ A माइनस B। ये वाला फॉर्मूला पता है वत्सल तुझे? हाँ सर। पता है। तो यहाँ पर A की जगह थीटा है और B की जगह अल्फा प्लस थीटा है। यस सर। तो अब करो, A की जगह अल्फा, A की जगह थीटा और B की जगह अल्फा प्लस थीटा लिख के रखो। देखो यही आता है या कुछ और आता है तुम्हें? बोलो, यही आया या कुछ और आया? हाँ सर, यही है। यही आया। तो अल्फा कौन वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब थीटा प्लस अल्फा मैक्स। आया ना? सर आपकी वॉइस कट रही थी। बोलो।
आया समझ में वत्सल? आगे बढ़ूं? Yes, sir. पार्ट बी लिखा है केस 2 की इंतजार कर रहा था। हाँ सर, लिखा है। बोलिए, केस 2 लिखा है वत्सल की इंतजार कर हाँ रहा सर, था। लिखा है, लिखा है। लिखा है। चलो, तो केस 2 में मैक्सिमम हाइट में कोई चेंज नहीं होगा। यस सर। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि अब किसी को दिक्कत होगी। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो जैसा हमेशा से होता आया है, बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि एग्जैक्टली आपको फॉर्मूला की जरूरत होगी। सब में थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, हाँ या ना? यस। चलो फटाफट क्वेश्चन दूं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब। एक सेकेंड मुझे, एक मिनट। वो क्वेश्चन देता हूँ जो असाइनमेंट में नहीं होगा, वैसे टाइप के इजी वाले थे। 2 मिनट टाइम दो। एक मिनट और। चलो जल्दी से एक ये क्वेश्चन करो, छोटा सा है, सबसे हो जाना चाहिए। अभी अभी तुरंत पढ़ाया है इसलिए दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जल्दी से कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करने का। यहाँ कहाँ चला गया? दिख रहा है सबको? यस सर। फास्ट कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करने का।
इंटरनेट गया क्या? आया आंसर किसी को बेटा? आवाज आ रही है मेरी? Yes. यस सर। यस सर आ रही है। Yes, sir. आया सॉल्व हुआ? सर आपका स्क्रीन चला गया है। अच्छा, हाँ सर अभी आ गया। आ गया अभी? Yes. हाँ, नेटवर्क का कुछ इशू है बेटा। So done. हो गया? सबका हो गया या मुझे बताने की जरूरत है? देखो फटाफट, जिसका नहीं हुआ जल्दी से देख। A particle is projected at an angle alpha with horizontal from foot of a plane whose inclination to horizontal is beta. तो inclination to horizontal is beta, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये एंगल बीटा दिया हुआ है ना, और जिस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया उसका एंगल अल्फा भी हॉरिजॉन्टल से ही दिया हुआ है। मीन्स ये जो हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसका जो भी एंगल अल्फा है वो यहीं से दिया हुआ है, ऐसा ये एंगल अल्फा है। तो अगर हम लोग अपने फॉर्मूले में फिट इन करने की कोशिश करेंगे तो हमारे फॉर्मूले का जो थीटा था वो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा होगा, हाँ या ना? यस सर। और हमारे फॉर्मूले का जो अल्फा था वो यहाँ पर बीटा होगा। अच्छा, खैर मुझे उतना मतलब भी नहीं है, फॉर्मूला कहीं लगाऊंगा नहीं, ऐसे ही कर लेंगे। अब ये कहता है ये यहाँ जाकर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया है, ऐसा है ना। तो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया है मतलब यहाँ पर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जरूर 0 हो गई होगी। Yes, sir. अगर मैं इसको x और इसको y बोलूं तो, हाँ या ना?
Yes, sir. अच्छा, तो ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मेरा हो गया u cos अल्फा माइनस थीटा। इधर की ओर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो गया g साइन बीटा। तो वेलोसिटी जीरो कितनी देर में होगी? तो जीरो इज इक्वल टू u cos अल्फा माइनस थीटा माइनस g साइन बीटा इंटू टी। ऐसा होगा v इक्वल टू यू प्लस एटी से। सर अल्फा Yes. माइनस बीटा। क्या बोल रहे हो? सर आपने बीटा की जगह हाँ थीटा। हाँ बीटा। तो यहां से मुझे टाइम की वैल्यू मिल गई u cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन g साइन बीटा। ऐसा मिल गया। यही टाइम मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट भी होना चाहिए, है ना? बोलो। तो Yes, टाइम sir. ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। ऐसा होगा। Yes, sir. दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट कर दोगे तो 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा, दिस इज इक्वल टू u cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन g साइन बीटा। कुछ क्या प्रूव करना था अकॉर्डिंगली चेक कर देंगे। तो u गया, g गया। क्या प्रूव करना था? देखो एक्सप्रेशन ऊपर। cot beta equal cot to 2 बीटा इक्वल टू, alpha minus तो cos बाई साइन cot बीटा हो जाएगा। इधर इसको इधर ले जाओगे तो 2 tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉट बीटा। ऐसा ही कुछ प्रूव करना रहा होगा। आया समझ में? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? जल्दी से कॉपी कर लो। आगे बढ़ूं? एक सेकंड।
हो गया? हाँ सर। एक और क्वेश्चन कीजिए। Done, sir. सर आपका स्क्रीन शेयर्ड नहीं हुआ। दिख रहा है अभी? Yes, sir. Done, sir. वेरी गुड। सबका हो गया? हाँ सर। हाँ सर। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया बोलो? Option A. ऑप्शन ए आया। 4/√3। सबको ए आया? Yes, sir. Yes, Confusion sir. नहीं सर ए है? आया। 4/√3। देख लेते हैं। A particle is projected velocity inclined plane of inclination 30 degree. The particle hit the plane 30 degree during its journey time. बताने की जरूरत है क्या या छोड़ दूं? सबका हो गया है या बता हाँ दूं? सर, नहीं हो सर गया। हो गया। सर डायरेक्ट सर, हो फॉर्मूला गया। का ही है। सर डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला। हाँ सर, फॉर्मूला है। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है? वो सीधा सीधा सेम एंगल पर हो रहा है तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा, ऐसा कह रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक ठीक है, फिर नहीं बताता हूँ। सबको समझ आ गया तो नहीं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो सबको समझ आ गया, ऑप्शन ए आंसर है। तो सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फटाक से इसका भी आंसर बता दीजिए। ये सब इजी क्वेश्चन है, जो करने वाला होगा खुद दूंगा कि इसमें टाइम लगाओ। ये सब इजी है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया मैं। इसको कोशिश करो। sorry. C. सीधा सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है C. अच्छा, ए टू बी का टाइम दिया हुआ है, तो ए टू बी का डिस्टेंस पूछा है, तो u cos 30 इंटू टी यही होगा। हाँ सर। सी कैसे होगा? बी होगा। बी होगा। B. यस सर, बी ऑप्शन है। वही तो, सी कहाँ से होगा? आया समझ में सबको? देखा है। हाँ सर, ये रेंज u का cos फॉर्मूला। 30 होगा। नहीं, सॉरी। हाँ, एक्सीलरेशन भी तो होगा। हाँ सर, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। एक मिनट, माय मिस्टेक। एक्सीलरेशन भी तो होगा, तो ये हो जाएगा u cos 30। तो ए बी डिस्टेंस क्या होगा? ए बी डिस्टेंस होगा u cos 30 डिग्री इंटू टी माइनस हाफ जी। इसमें क्या आ जाएगा? cos 30 आ जाएगा ना, वो भी तो 30 है। cos 30 डिग्री इंटू टी स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है? यस सर। पक्का? तो इसमें से कोई आंसर दिखता है? आ रहा है। दिख जाएगा कैसे? देखो 2 मिनट, यहाँ तक ठीक है सबका? यस सर। अच्छा, और t की वैल्यू होगी कितनी? यहाँ cos नहीं, साइन होगा। सर साइन होगा ना? सर साइन। सर साइन होगा। यहाँ साइन 30 होगा। नहीं, मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो टी स्क्वायर के टर्म को कैसे एलिमिनेट करूँ, या वैल्यू रख के बाद में सब्स्टिट्यूट करूँ, वही सोच रहा हूँ। वैल्यू रख के ही करके इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री होगा। 1 मिनट रुक जाओ, इसको ठीक कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा cos 30 √3/2, sin 30 1/2, ऐसा हो गया। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो क्या होगा? 2u sin 30 अपॉन जी g cos 30। सर इस वाले टर्म में जी ऐसा होगा। सर वो नीचे वाली टर्म में एक जी भी आएगा ना? आएगा। हाँ, हाँ, यहाँ पर जी भी होगा, ऐसा। तो tan 30 1/√3, तो 2u अपॉन
3g ये मेरा t का वैल्यू हो गया, ठीक है। हाँ सर। अब t का ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो a भी कितना मिलेगा मुझे, √3u/2 और t की जगह 2u/√3g माइनस g/4 और 2u/√3g का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितना होगा, तो जो मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से √3 कैंसिल, 2 कैंसिल, u²/g ऐसा, माइनस इसमें से 2 जा 4 और 3 जा 6, u²/6g कुछ ऐसा। नहीं 4 गया, u²/3g ऐसा होगा। तो u²/3g होगा ऐसा। तो ये सब एलसीएम लेने के बाद कितना बचेगा, 3 - 1 2 u²/3g। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो t का वैल्यू ये पुट करने के बाद इसमें से किस में ये आंसर आएगा, सर ये आएगा 1/√3। ये आएगा ना? हाँ। आंसर भी नहीं होगा, आंसर ए होगा। आया समझ में? यस। आया समझ में? ये t का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तब तुम्हें मिलेगा ये 2u²/3g के बराबर। तो देखने में आसान लगता है, इसको तुम लोग इजी भी ले लिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लिख लो। यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। सर 1 मिनट। इसका एक छोटा तरीका बताऊं? यस एक लाइन वाला। सर इसमें ए बी रेंज है ना, सीधे यही आंसर आता। हाँ इसमें ए बी रेंज है ना। हाँ, ए बी रेंज है। हाँ तो सर इसमें डायरेक्टली हम रेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अरे भाई साहब चुप कर। तो रेंज के फॉर्मूले में टी का टी के टर्म में रेंज का फॉर्मूला थोड़ा ना है तुम्हारे पास। सर ये रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा, 2u² * sin 30 * cos 60 आपको। हाँ सर, उसमें t की वैल्यू 2u sin 30/g cos 30 है सर। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर तो सेम आ रहा है सर। सुनना 2 मिनट भाई। रेंज के फॉर्मूले में तो t नहीं है ना, तो वो तो सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो मैंने ए बी कैलकुलेट किया है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, रेंज का डेरिवेशन ही है। जैसे एक ही बात है फॉर्मूला। ये रेंज का डेरिवेशन नहीं है ना। यस सर। ये जो स्टेप है ये क्या है, रेंज का डेरिवेशन ही है, हाँ या ना? हाँ सर। तो और मैं गारंटी देता हूँ कि ये सब फॉर्मूला किसी को याद नहीं रहेगा। अभी तो तुरंत 5 मिनट पहले पढ़े हो, इसीलिए तुम्हें वो रेंज का फॉर्मूला नोटबुक में दिख रहा है। मुझे इतने साल पढ़ाते पढ़ाते याद नहीं है, जब भी जरूरत होती है ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, इसीलिए ये मेथड जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, गलती कहाँ होती है देखो। अभी तुरंत तुमने प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा तो सोचा कि वैसा ही सॉल्व किया। देखो ये एक लाइन में कैसे होगा। सब देख इधर, सब देखो। एक मिनट, अगर ये डायग्राम मिले दोबारा, पता नहीं मैंने कहां से दिया था, दोबारा रुको। सबने लिख लिया है? यस सर। यस सर। अब जरा एक सेकंड देखो इधर, कैसे ये एक लाइन में सॉल्व होगा। वो खाली मैं डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लूंगा और कुछ नहीं, क्योंकि एक चीज मुझे समझाना है। ये तो क्या किया हमने, अपने मन से मान लिया ना कि ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन का क्वेश्चन है।
है ना, ये तो हमने अपने मन से मान लिया है। बोलो। यस सर। हाँ तो सर। ग्राउंड से अगर देखें तो ये 60 डिग्री है, ये यू है। यस सर। तो ग्राउंड से हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखेंगे तो ये होगा ना, और ये है 30 डिग्री। तो एक लाइन में मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू यू कॉस 60 डिग्री इंटू टी। हाँ सर। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के जैसा। हाँ सर किया है। यस सर। ये बात समझ आई? तो इससे शायद एक बार में आंसर आ जाएगा। ए बी कॉस 30 को लिख दो √3/2, यू कॉस 60 को लिख दो 1/2 इंटू टी। तो ए बी आ गया एक बार में, यू अपॉन रूट यू टी अपॉन √3 जो भी है। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन का ही होगा, जरूरी नहीं है, जैसे मन वैसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के लिए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी cos 30 हो जाएगा ना बेटा? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़ूं? हाँ Yes. सर। यस सर। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन। कौन सा नंबर होगा? 4th होगा शायद। यस सर। इसको कोशिश करो। ये ऑप्शन है आंसर। मालूम नहीं बेटा, तो करके देखो, मुझे नहीं पता। ये तो सिमिलर क्वेश्चन है जैसा पहले था। हाँ सर। हाँ सर। ये ऑप्शन आ रहा है सर। सी आएगा। हाँ सर 2 सेकंड सी। 2 सेकंड्स आ रहा है सर। तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा हो जाएगा शायद 2u sin 30 अपॉन g cos 30, ऐसा होगा ना? यस सर। तो ये हो गया 2u अपॉन g और tan 30 1/√3। u का वैल्यू दे रखा है 10√3, तब तो ये और आसान हो गया। सो 2 इंटू 10√3 इंटू 1/√3, और ये g तो खुद 10 है, तो ये सब गया। 2 सेकेंड्स है आंसर। आया आप लोगों को? यस सर। 2 Yes. सेकंड्स ही आ हाँ सर। आ रहा है। यस सर। एकदम चिंदी है। एक और देता हूँ। एक ये क्वेश्चन करो।
क्वेश्चन नंबर 5 इसको करो। सर अब थोड़ा ऊपर कर सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा बाकी था। ऊपर वाला थोड़ा सा बस। हाँ सर हो। आया 5th का आंसर। फिर तुम्हें थोड़ा विजुलाइज करो, जैसा हम लोग पढ़े हैं एग्जैक्टली वो नहीं, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। 1 मिनट से। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। फॉर्मूला से भी कर सकते हो, देखो जैसे लगे। सर ऑप्शन सी आ रहा है। देखते हैं, मुझे नहीं पता। यस सर सी आ रहा है। सी आ रहा है, होगा सी आंसर। क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, राइट एंगल पे थ्रो किया है, मतलब ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। उल्टा लिख, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, यही मतलब हुआ ना। तो ऐसे थ्रो करेंगे तो कहीं यहां जाके गिरेगा, यही रेंज पूछा है आपसे, है ना। इसमें से ये एंगल थीटा दिया है शायद। यस सर। ठीक है, तो अगर हम रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने जाएं तो ये डाउन द इंक्लाइन वाला रेंज का फॉर्मूला लगेगा नंबर 1, है ना। और नंबर 2 उस केस में अपने फॉर्मूला में जो अल्फा था उसकी जगह थीटा होगा, और जो थीटा था उसकी जगह 90 डिग्री होगा, ऐसा कुछ होगा। यस सर। तो डाउन द इंक्लाइन में रेंज का क्या फॉर्मूला था बताइए, अगर आप लोगों को याद है तो। नहीं तो मैं बताता हूँ। 2v² cos 2u² अब साइन थीटा जी तो नीचे cos स्क्वायर अल्फा होगा। हाँ Yes, सर, sir. और ऊपर cos अल्फा। जो फॉर्मूला नीचे cos स्क्वायर अल्फा होगा और ऊपर होगा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा
सर cos of theta into minus alpha. cos अल्फा ऐसा था। अच्छा cos था तो cos होगा, मुझे हाँ। नहीं याद रहता है सब। तो cos of theta minus अल्फा into sin अल्फा ऐसा होगा। Yes sir. हाँ सर। थीटा अब यहाँ पर थीटा की जगह 90 और अल्फा की जगह थीटा पुट दीजिए, तो ये हो जाएगा 2u² अपॉन जी। थीटा की जगह 90 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 90 और अल्फा की जगह थीटा पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा थीटा, है ना। Yes sir. और नीचे फिर हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ ऐसा हो गया 2u² अपॉन जी sin स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ है ऑप्शन। हाँ सर। आया था। हाँ सर मुझे भी आया था। आप लोग कुछ और आंसर बोल रहे थे शायद। नहीं सर। हाँ सर वो हाँ सर सी मिस्टेक हो गया था, समझ में आ गया। सी बोल रहे थे वो। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है कहाँ पे? सर फॉर्मूला में साइन थीटा साइन थीटा होगा ना अल्फा की बजाय। Yes sir. कहाँ पे बेटा? सर सर स्टार्टिंग रेंज के फॉर्मूला अल्फा की Sir जगह sin थीटा 90 हो यहाँ जाएगा। थीटा होता है। ओके ओके सॉरी यहाँ तो थीटा फिर होता 1 है। हो। सर तो फिर सी आएगा ऑप्शन। हाँ फिर हाँ ठीक है, ये थीटा फॉर्मूला मुझे नहीं याद रहता यार इतना। ये थीटा होगा तो थीटा 90 है तो साइन 91 हो जाएगा, तो ये 1 रहेगा ऐसा। तो ये 1 रहेगा, मतलब ये मेरा हो जाएगा साइन बाई कॉस tan और 1 बाई कॉस एक और सेक थीटा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ है ऑप्शन। Yes sir. 2u², हाँ सी ऑप्शन। देखो ये क्या है, मैंने फॉर्मूला और मुझे फॉर्मूला नहीं याद रहता। मुझे अगर करना होता इस क्वेश्चन को ना, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करता। मैं आराम से क्या करता, इधर g sin 30 ले लेता सर जैसे हमने वो प्रूव और किया इधर था g वैसे ही cos किया। 30 ले लेता। हाँ बस वैसे ही सॉल्व करते हो कि ये फॉर्मूला एट द एंड ऑफ द डे किसी को नहीं याद रहने वाला। और इसमें अच्छी बात ये भी है कि x के लॉन्ग वेलोसिटी 0 है। देखो ना, उससे ज्यादा आसानी से निकलेगा। x के लॉन्ग वेलोसिटी 0 है सर फिर तो रेंज को मैं सीधे लिख दूंगा हाफ x इंटू टी स्क्वायर। ये ज्यादा आसान है फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से। तो हाफ g sin 30 मतलब g/2 है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट सबको याद रहता है 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, वो तो आसान है Yes sir. है ना। तो 2u sin 91 अपॉन g cos 30 मतलब √3/2। इससे मुझे लगता है, अच्छा थीटा के टर्म में आंसर 30 डिग्री कहाँ से लिख दिया मैं, ये सब थीटा है, सॉरी ये थीटा है। हाँ सर। तो ax को g sin थीटा लिख दो। ये इनफैक्ट ज्यादा आसान है वो फॉर्मूला याद रखने से। g sin थीटा इसको लिख दो 2u sin 91 अपॉन g cos थीटा का होल स्क्वायर। इससे मुझे लगता है ज्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा और गलत होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, है ना। Yes sir. Yes sir. थोड़ा बेटर है। इसीलिए मुझे वो सब फॉर्मूला नहीं याद रहता। मैं मतलब मोस्टली कोशिश करता हूँ ऐसे ही यूज करने का। आया समझ में? Yes sir. ठीक है, Yes sir. कॉपी कर लीजिए। इसका एक असाइनमेंट देता हूँ, इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे। अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए आज के लिए इतना ही। यस सर। अगले लेक्चर Thank में you sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू। सर आप एक Welcome. मिनट Thank you sir. Bye. कुछ बोल रहे हो बेटा? सर आप एक मिनट क्वेश्चन दिखा सकते हैं लास्ट वाला। हाँ क्यों नहीं, ये है ऑन है तो जितनी देर रखना है देखते हैं। ऊपर करता हूँ तो। सर आप जूम आउट कर सकते हैं सर। कर देता हूँ।
थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। हो गया सबका? बंद कर दूं?